नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन बात करने वाले हैं ईपीएफओ के बारे में डिटेल से। तो ये अभी लेटेस्ट की न्यूज़ चल रही है। आप सभी को पता है कि अब 10 साल की सेवा पर सरकार ने 3 फायदे दे दिए हैं कि अगर आप ईपीएफओ के तहत है। और अब केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जिसने भी 10 साल सेवा की है, 10 साल की नौकरी की है, तो उनको 3 फायदे दिए जाएंगे। और जिसने 15 साल की नौकरी की है तो उसको 5 बोनस मिलेगा। अब कौन कौन से बोनस मिलेगा वो आपको क्या पता है? अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए कि अगर आपने 10 साल की सेवा की है तो 3 फायदे मिलेंगे, और 15 साल की सेवा की है तो आपको 5 बोनस भी दिए जाएंगे। तो जल्दी देखो वीडियो में कौन कौन से बोनस हैं, अपन उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि कौन कौन से बोनस दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। तो देखते हैं कि ईपीएफओ पेंशन 2025 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2025 में अपनी पेंशन योजना में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो देश के करोड़ों कर्मचारियों को भविष्य के सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत 10 और 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। और यह परिवर्तन विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कर्मचारी को वृद्धावस्था में एक स्थिर और निश्चित आय प्राप्त हो सके। आगे है कि योजना की पृष्ठभूमि और विकास क्या है वो देख लेते हैं अपन कि क्या है योजना की। कर्मचारी पेंशन योजना वर्ष 1995 के लागू हुए हैं। तब से यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। और इस योजना में उन सभी कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है जो नियमित रूप से अपने भविष्य निधि खाते में योगदान करते हैं। और हाल ही में किए गए सुधारों का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी बेहतर लाभ पहुंचाना है जिनकी सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम रही हो। अब पेंशन की राशि निर्धारित करने में सेवा के वर्षों की अहम भूमिका है। जितनी लंबी सेवा होगी उतनी ही अधिक पेंशन मिलने की संभावना रहती है। अब है कि 10 वर्ष की सेवा पर मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं कि जो कर्मचारी अपनी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और वे अब न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे। और यह पेंशन राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और उसके द्वारा किए गए कुल योगदान पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह राशि 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये हर महीने होगी। और यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है जिनकी सेवा अवधि किसी कारणवश कम रही हो लेकिन जिन्होंने नियमित रूप से अपना योगदान दिया हो। इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक योगदानकर्ता को उसकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले। अब आगे हैं कि 15 वर्ष की सेवा पर कैसे बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा कि 15 वर्ष की सेवा की है आपने तो लाभ कैसे बढ़ करके मिलेगा आपको कि 15 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा करने वाले कर्मचारी इस नई पेंशन योजना के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। और इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को 3,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। और यह राशि कर्मचारी की औसत वेतन, कुल सेवा वर्षों और उसके द्वारा जमा की गई योगदान राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है। जिन कर्मचारियों का वेतन अधिक रहा है और जिन्होंने लंबे समय तक नियमित योगदान दिया है उन्हें स्वाभाविक रूप से अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया भी सरल है। तो पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि कर्मचारी के पास एक सक्रिय भविष्य निधि खाता हो जिसमें नियमित योगदान किया गया हो। और पेंशन के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के बाद किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है और संगठन की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप आवेदन पत्र भरकर जमा किया जा सकता है। और आवेदन के साथ पहचान पत्र और बैंक खाते का विवरण और सेवा प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज आपको उसमें ऐड करने हैं।